हेलो स्टूडेंट। मैं सीमा महाजन आज आपको गणित बुक गणित मंजरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करना सिखा रही हूँ। इसमें आपको एक रूम का मैप दिया हुआ है और मैप में आपको टेबल, बेड और वार्डरोब, साथ में टॉयलेट, इसके बारे में बताया गया है। आपको इसकी पोजीशंस के बारे में कि ये किस किस पॉइंट पे है, इसकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। On the graph sheet, marked x-axis, y-axis and origin O, make a point from -6, 0 to 12, 0 on x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on y-axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using a figure 1.5, answer the following questions. तो आपको ये फिगर दी हुई है, आपने इस फिगर में आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है जी। प्लेस ए रिहाना rectangular study table with the three of its feet at 8, 9, 11, 9 and 11, 4. Where will be the fourth feet of the table? अब देखो, आपको पहला जो पॉइंट दिया हुआ है 8, 9, तो इसका x कोऑर्डिनेट 8 है और इसका y कोऑर्डिनेट 9 है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास A ले लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 8, 9। दूसरा उसने हमें बोला है 11, 9, इसका x कोऑर्डिनेट 11 है और y कोऑर्डिनेट 9, तो वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट का नाम B आ गया, दैट इज द 11, 9। नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है 11, 7, तो a x कोऑर्डिनेट 11 है और इसका y कोऑर्डिनेट दिस इज द 7। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके पास 11, 7 जो है ये पॉइंट सी आपके पास आ गया। अब उसने कहा कि इसकी फोर्थ लेग क्या होगी, तो फोर्थ लेग ये डी पॉइंट पर होगी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 होगा। तो उसने कहा कि इसकी फोर्थ लेग, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो इसकी फोर्थ लेग के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 8, 7 हो गए। ठीक है, तो ये हम पॉइंट डी ले रहे हैं। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो ये डी पॉइंट है, दैट इज द 8, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर ए टेबल। तो अब यहाँ पर देखो, ये टेबल बनी है। देखो, टेबल तो रूम के अंदर ही है। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो रूम के अंदर है, तो ये इसके लिए ठीक प्लेस है जहां पर ये टेबल रखी गई है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो, विथ के लिए आपके पास जो है दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी क्या आ रही है? विथ आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसके जो एक कोऑर्डिनेट 8, 9 है। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट 8, 9 ये वाला, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है दैट इज इक्वल टू 11, 9। ठीक है, ये मैंने ए लिया था और ये मैंने बी लिया था आपके पिछले डायग्राम में। तो आपके पास ए कोऑर्डिनेट 8, 9 है और बी कोऑर्डिनेट 11, 9 है। तो इसकी विड्थ क्या हो गई? 11 में से 8, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये हमें विड्थ को शो अप कर रहा है। यानी कि आपने 11 में से 8 माइनस कर दिए, दैट इज इक्वल टू विथ इज इक्वल टू 11 माइनस 8। 11 में से 8 माइनस किया तो 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। अब उसने पूछा है कि इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ यहां से लेकर यहां तक, यानी कि BC जो है वो इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर आपके पास लेंथ कितना हो गया? आपके पास सॉरी, तो आपके पास जो बी पॉइंट थे वो आपके पास 11 एंड 9 आए थे, और सी पॉइंट जो है वो आपके पास आया था 11 एंड 7। ठीक है, तो ये था। अब 9 में से 7 आपने माइनस कर देना है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7। 9 में से 7 माइनस किया तो 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अगला उसने क्वेश्चन बोला है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल।
देखो हम टेबल की हाइट नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये जो आपके पास फिगर है, जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, दैट इज द टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड है। अगर इसमें हाइट से रिलेटेड यानी जेड एक्सिस यानी कि थ्री डायमेंशनल होता, जैसे कि ये ऐसी फिगर जो होती है जिसमें हमारे पास दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर ग्राफ कुछ इस तरह का होता तो हमारे पास हाइट आ जाती। आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें ये एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई एंड वाई डैश। तो दिस इज द टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का ग्राफ है। तो इसमें जो है हमारे पास हाइट जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। सो इट इज ए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, वी कैन नॉट मेक द हाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the breadth of the door has a hinge at B1 and open into the bedroom where it hit the wardrobe, or there any changes you can would suggest to the door is made wider। देखो हमारे पास जो दिया हुआ है कि जो बाथरूम का डोर का हिंज है वो B1 है, तो B1 के अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 0 1.5, ये एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 1.5, दिस पॉइंट इज द 1.5। और जो हमारे पास B2 जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस का 0 और वाई का पॉइंट जो है 4 है। तो ये 0 4 जो है वो वाई एक्सिस का, सॉरी B2 पॉइंट आपके पास है। सो द बाथरूम डोर हैज विथ, तो विथ कितनी होगी, 4 में से आपने 1.5 यानी कि ये इसकी विथ हो गई। ठीक है, B1 B2 ये जो आपके पास है ये इसकी विथ हो गई। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4 में से आपने 1.5 माइनस कर दिया तो इसकी विथ क्या आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विथ आ गई। नेक्स्ट उसने हमें बोला है, इफ द डोर हिंग एट द B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम इट विल मेक सेंड। अगर देखो अगर हम डोर बनाएंगे तो डोर की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की विथ जो है यानी कि दैट इज द रेडियस, तो इसका रेडियस जो है वो हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है, तो यहां से लेकर, क्योंकि जो दरवाजा जो है वो खुलता है वो आर्क ऑफ द सर्कल की शेप में खुलता है, ऐसे आर्क की शेप में खुलता है। तो यहां से लेकर यहां तक 2.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक का भी इसका रेडियस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इस यहाँ पर इसका सेंटर लेके अगर आप एक आर्क खींचोगे तो वो ये आ गई। ठीक है, और जो वार्डरोब W1 है, तो ये जो इसकी यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यानी कि OW1 जो है वो 3 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 यूनिट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डोर जो खुलता है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जो है, 2.5 यूनिट जो है वो खुलेगा। यानी कि डोर जो है वो वार्डरोब वार्डरोब जो है उसको टच नहीं करेगा। समझ आ गया। तो यहां से हमारे पास दिया हुआ है, द डोर हिंग B1 open into the bedroom it makes an arc of the radius 2.5 unit from B1। सो W1 के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास 3 0 है, और W4 ये W1 के कोऑर्डिनेट दैट इज द 3 0, और W4 के कोऑर्डिनेट हैं तो ये आपके पास है 3, और 2 जो है वो इसके W2 के कोऑर्डिनेट है, दैट इज द 3 2। सो द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब जो है, जो इसका नियरेस्ट पॉइंट ये आपके पास क्या आ रहा है, तो ये आपके पास B1, दिस इज द B1, ये आपके पास इसका नियरेस्ट पॉइंट था। ठीक है, तो जब हम डोर खोलेंगे तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है, तो वार्डरोब को वो हिट नहीं कर पाएगा। आगे उसने हमें पूछा है और इज एनी चेंज वुड यू सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर, अगर डोर को इससे बड़ा बना दिया जाए तो वो क्या करेगा, हिट करेगा। तो क्या आप सजेशंस दोगे, तो हम ये सजेशन दे सकते हैं तो कि हम वार्डरोब वार्डरोब जो है उसको अपनी जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं, थोड़ी दूर पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो डोर है जो अंदर की तरफ खुल रहा है उसकी जगह वो क्या खुल जाएगा, बाहर की तरफ चला जाए, यानी कि यहाँ पे खुलने की जगह वो इस साइड की तरफ बाहर की तरफ खुल जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सजेशन है कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द रिहानास रूम। अब आप रिहानास के रूम को देखिए, ये आपके पास रूम है। लुक एट द रिहानास, सॉरी बाथरूम, अब ये हम बाथरूम की बात कर रहे हैं, तो ये इसके बाथरूम है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर OF R and P ऑफ द बाथरूम। तो आपने इसके जो चारों के चारों, ये रिहाना का बाथरूम आपके पास दिया हुआ है, इसके आपने कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अगर आप P पॉइंट को देखें तो इसके कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 है और Y 0, तो यानी पॉइंट्स
P जो है वो -60 आ रहा है, 0.000 है। पॉइंट F, तो पॉइंट F का x कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास -9 है। तो पॉइंट F जो है वो 0 और -9 है, बिकॉज ये ऑन द y एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। तो पॉइंट R की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 9 है, सॉरी ये प्लस का 9 है, सॉरी। तो ये आपके पास आएगा -6 एंड 9। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो उसने कहा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट O इज 0 0, पॉइंट F, तो पॉइंट F इज 0 9, पॉइंट R -6 एंड 9, एंड पॉइंट P इज -6 एंड 0। तो ये इसके बाथरूम के जो चार कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। What is the shape of the showing the area SHWR in the Rihanna's bathroom? अब देखो SHWR, तो ये शक्ल क्या बन रही है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिगर बन रही है वो किसकी बन रही है, ट्रपीजियम की। तो उसने हमें कहा कि ये इस ट्रपीजियम, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, सॉरी व्हाट शेप ऑफ द शोइंग दिस SHWR in Rihanna's bathroom. So write the coordinate of four corners. So it shows trapezium. तो ये ट्रपीजियम को शो अप कर रही है। तो उसने कहा एस के कोऑर्डिनेट, तो देखो एस जो है ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 6 के बराबर हो गया। तो एस कोऑर्डिनेट इज -6 एंड 6। एच की बात करते हैं तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। तो एच इज -3 6। और डब्ल्यू की बात करते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 9 है। तो -2 9, ये आपके पास W हो गया। जो हम R की बात करते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो -6 है और y कोऑर्डिनेट 9 है। ठीक है, तो ये आपके पास -6 9 जो है ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मेक ए 3 by 2 feet space of the washroom and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinate of the corner of the spaces. ये देखो आपके पास वॉशरूम दिया हुआ है और ये आपके पास टॉयलेट दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि वॉशरूम में 3 by 2 फीट स्पेस बनानी है। देखो इसकी यानी कि लेंथ आपके पास 3 by 2 3 और ब्रेथ जो है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास 6 है, तो आप यहाँ से चलिए -6 से -5 1 यूनिट, -5 से -4 2 यूनिट एंड -4 से -3, ये आपके पास क्या हो गया, 3 यूनिट हो गए। ठीक है, तो और उसकी जो ब्रेथ जो है उसने कहा 2 फीट, यानी कि यहाँ से 0 से -1 1 यूनिट, 0 से 1 तक 1 यूनिट एंड 1 से लेकर 2 तक 2 यूनिट, यानी कि ये लेंथ जो है ये 2 यूनिट है। तो यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, 3 by 2 यूनिट, ये उसका बाथरूम हो गया। तो उसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्पेस, तो जो हमारे पास टॉयलेट की बात हम कर रहे हैं, सॉरी वॉशरूम की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास वॉशरूम है तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास एक पॉइंट P आ रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास -6 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम M रख लेते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आपके पास आ गए -3 0। नेक्स्ट आपके पास इस पॉइंट का नाम हम N रख लेते हैं। तो N के कोऑर्डिनेट हो गए -3 एंड 2। ठीक है, और MN इसका नाम L रख लेते हैं। तो L के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो एक्स का कोऑर्डिनेट -6 एंड 2। तो L पॉइंट जो आ गया दैट इज इक्वल टू -6 एंड 2। तो ये वॉशरूम के जो हमारे पास इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे तो ये आपके पास आ गए। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि जो टॉयलेट है तो उसको टॉयलेट को 2 फीट by 3 फीट बनाना है उसने। तो उसने कहा 2 फीट, तो यहां से लेकर यहां तक 1 और ये 1 2 फीट हो गया और इसकी हाइट जो है वो 3 फीट यहाँ तक। तो ये आ गया 1, दिस इज द 1 यूनिट एंड दिस इज द 2 यूनिट। ठीक है, सॉरी, तो ये उसने 3 फीट बोला है उसने,
यानी कि 1 2 3 5 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये 2 एंड 3, हाँ यहाँ तक आपके पास जाएगा। तो ये प्लेस जो है वो ये आ गई। इसका नाम ML, इसका P रखा था, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम S रख देते हैं, और इसका नाम P, इसका नाम T रख देते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारे पास आ गया आपके पास टॉयलेट, तो टॉयलेट की हम बात करते हैं। तो टॉयलेट में हमारे पास ये L T, उसका नाम के रख लेते हैं, ठीक है, L K। तो L के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो आपके पास x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 2 आ रही है, और k के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं -4 और 2। दिस थिंग इज -4 and 2। और s कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, तो s के इसका x एक्सिस का डिस्टेंस -4 और y का 5, तो 4 5 जो है -4 and 5। और अगर हम t की बात करते हैं, तो t के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं तो वो x की वैल्यू -6 एंड y की वैल्यू 5। तो ये आपके पास 6 5 ये इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ रही है, हम जिसको ग्राफ को देख रहे हैं जो आपके पास इसमें दिया हुआ है रूम से रिलेटेड, उसको देख रहे हैं और उसके पॉइंट्स को फाइंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अदर द रूम ऑफ द हाउस, अदर रूम्स इन द हाउस। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, रिहान्स रूम डोर लीड्स फॉर द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width is equal to 15 feet. The length of the dining room extend to the point P to A. ये पॉइंट P है और ये आपके पास पॉइंट A है, यानी कि उसने P से लेकर A तक उसने एक्सटेंड किया। तो हमने थोड़ा सा ग्राफ, हमारा छोटा था तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ग्राफ को। तो ये P पॉइंट आपके पास ग्राफ पेपर में आपके पास -6 है, और A पॉइंट जो है वो आपके पास 12 है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हैज ए लेंथ 18 फीट। तो आप इसको चेक करके देखो, काउंट करो। तो यहाँ से -6 से लेकर 0 तक 6 हो गया हमारे पास, ये 6 ये हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 12 हो गया। तो 6 + 12 यानी कि 18 फीट जो है, यहाँ से PA डिस्टेंस जो है वो 18 फीट आ गया, और उसकी विथ जो है उसने 15 फीट दी हुई है। तो 15 फीट विथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की विथ जो है उसने 15 फीट दी हुई है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड टू द पॉइंट P टू A, P को P से लेकर A तक उसने एक्सटेंड कर दिया। ए स्केच ऑफ द डाइनिंग रूम आर मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो आपके पास -6 0 आ गया, A के कोऑर्डिनेट -12 0 हो गया, और इस लाइन से हमने इसके -5 के पैरेलल P से एक लाइन खींची जो परपेंडिकुलर खींचा, तो वो हमारे पास आ गया -6 15। और यहाँ से हमने AL जो है वो हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा ML के ऊपर, वो आपके पास कितना आ जाएगा 12 and 15। तो और M और L को आपने ये ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास एक रिक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो उसने कहा कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट उससे हमें कहा प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रीशियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब ये डाइनिंग रूम है आपके पास बना हुआ, इसके सेंटर में उसने एक टेबल रखनी है, ठीक है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, तो इसके टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है जी। तो पहली बात आ रही है कि उसने सेंटर पे रखनी है, तो यहाँ पर आपके पास इसका हमने P और A का सेंटर पॉइंट लेना है। तो हमारे पास यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो यानी कि x1 + x2/2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 करके हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और y1 + y2/2 करके हमने इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज -6 + 12/2, यानी कि -6 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया +6/2, यानी कि 3 जो है वो इसका मिड पॉइंट आ गया, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है हमारे पास 0 + 0/2, यानी कि 0 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 3 0। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये 3 0 वाली ये पॉइंट, ये लाइन जो है वो इसकी मिडल मोस्ट में आ रही है, ठीक है। तो अगला वाला हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है,
जीरो से लेकर 15 तक का, जीरो से लेकर -15। तो ये कितना हो गया, जीरो प्लस -15/2, यानी -15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर जो है ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये -7.5 सेंटीमीटर। अब थ्री वाला पॉइंट, ये थ्री वाला हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये -7.5 वाला इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये लाइन को। तो ये पॉइंट जो है वो इस पर मीट करते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम जे रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जे के कोऑर्डिनेट जो आ गए, जे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू -7 जो है वो इसका सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब उसने कहा कि इसको रिक्टेंगुलर प्लेस से रिक्टेंगल 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब देखो इसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है, यानी कि इसके 5 का हाफ, यानी कि यहाँ से भी टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 5 फीट चाहिए। यानी कि ये कहाँ से, इतना कहाँ से एक्सटेंड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ कितनी होगी, वो आपके पास कितना हो गया, ये 5 का हाफ कितना हो गया, 2.5। ठीक है, तो ये चीज जो आपके पास 2.5 होगी, और यहां से लेकर यहां तक की भी लेंथ कितनी होगी, 2.5, ताकि ये 5 फीट हो जाए। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं, एल रख, टी रख लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के टी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए इसका, यानी कि यहां से लेकर 5 से 2.5 आपने माइनस कर दिया, तो ये वाला पॉइंट जो आ गया, सॉरी, ये वाला पॉइंट आपके पास 3 था। ठीक है, तो 3 में से 2.5 माइनस कर दिया, तो ये वाला पॉइंट बन गया आपके पास 0.5। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, टी पॉइंट क्या आ गया, दिस इज द -0.5। ठीक है, और ये -2, -0.5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट टी आ गया। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, यहां से ले आकर यहां तक का जो 3 यूनिट है, और उसमें आपने 2.5 आपने ऐड कर दिया, तो 3 प्लस 2.5 यानी कि 5.5, ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से लेकर यहां तक 5.5। तो इसका नाम टी, और यहाँ पर हम इसका नाम टी रख लेते हैं, ये और ये पॉइंट हम पी रख लेते हैं। तो पॉइंट पी जो आ गया वो आपके पास कितना हो गया, दिस इज द 5.5, और ये वाला पॉइंट जो है वो -6 हो गया। ठीक है, तो अगला है कि हमने जो इसकी ब्रेथ है वो 3 फीट हमने बढ़ानी है, तो 3 फीट का हाफ कितना होता है, तो 3/2 = 1.5। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है, ये पार्ट जो है 1.5 है, और ये वाला भी कितना है आपके पास, 1.5। तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1.5, और 1.5 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो आ जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये था आपके पास 3, और